मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं विद्यानंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, नारायण महाविद्यालय, गुड़िया कोठी सिवान, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं आपके लिए बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर फर्स्ट का यूनिट 5 से एक टॉपिक उठाकर लाया हूं। यह टॉपिक जो है वह आपका अटलांटिक महासागर के नितल का उच्चावच ये टॉपिक है। इसमें एक और टॉपिक है आपका हिंद महासागर के नितल का उच्चावच। आपके परीक्षा में इन दोनों से एक प्रश्न पूछा जाता है। इन दोनों महासागर के नितल से कोई न कोई एक प्रश्न संभावित रहता है पूछने के लिए। तो आज जो मैं चर्चा करूंगा वो अटलांटिक महासागर, या अटलांटिक महासागर को ही हिंदी में आंध्र महासागर कहा जाता है। जैसे हिंद महासागर को इंग्लिश में इंडियन ओशन कहा जाता है, उसी तरह से अटलांटिक महासागर को हिंदी में आंध्र महासागर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मैं आपसे चर्चा करूँगा अटलांटिक महासागर के नितल का उच्चावच का चर्चा करूँगा, लेकिन यह टॉपिक लंबा होने के कारण मैं इसे 2 ऑनलाइन लेक्चर क्लास लूँगा। तो आज का जो ऑनलाइन क्लास होगा इसमें अटलांटिक महासागर के नितल का उच्चावच के बारे में जो भी मैं बताऊंगा उसका पहले चर्चा कर लूँ। इसमें आपको इसका जो परिचय है वो बताऊंगा और इसका महाद्वीपीय मग्न तट और मध्य अटलांटिक कटक का मैं आज चर्चा करूंगा। ऐसे तो इसका नितल का जो उच्चावच है उसकी जो चर्चा जब मैं करने लगूंगा तो इसका 4 भाग में इसको बांट करके चर्चा होगा, लेकिन आज का इस क्लास में आपको मैं 2 ही इसके उच्चावच का चर्चा करूंगा, एक महाद्वीपीय मग्न तट का और दूसरा मध्य अटलांटिक कटक का। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछता है, क्योंकि आप लोगों को अक्सर यह संशय बना रहता है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेगा। तो वह पहले चर्चा करना उचित समझता हूँ। परीक्षा में आपको पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर के नितल के उच्चावच का वर्णन करें, या फिर इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछ सकता है आंध्र महासागर नितल के उच्चावच का उल्लेख करें। और इसी से मिलता जुलता जो क्वेश्चन अल्टरनेटिव पूछता है आंध्र महासागर या हिंद महासागर, दोनों में से एक जो अल्टरनेटिव पूछता है, तो हिंद महासागर के साथ भी इसी तरह का प्रश्न रहता है, हिंद महासागर के नितल के उच्चावच का उल्लेख करें। या फिर इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में जैसे पूछता है आपको हिंद महासागर के नितल में पाए जाने वाले उच्चावच का उल्लेख करें या वर्णन करें। तो उसकी भी क्लास होगी आपका। पहले आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर के नितल के उच्चावच के बारे में आप जान लेंगे। जब यह क्लास कंप्लीट हो जाएगी या 2 भाग में जब होगा आपका, तो पहला भाग आज होगा, इसके बाद फिर मैं दूसरे भाग को भी फिर आपको बताऊंगा इसी का, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तब हिंद महासागर के बारे में चर्चा होगा, हिंद महासागर के उच्चावच के बारे में चर्चा होगा। तो आइए लौट करके आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक पर हम चर्चा करें कि आंध्र महासागर के नितल के बारे में जानने से पहले आंध्र महासागर के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी ले लें। तो पश्चिम में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका के मध्य में यह महासागर 820 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो समस्त विश्व के क्षेत्रफल का 1/6 1/6 भाग तथा प्रशांत महासागर के कुल क्षेत्रफल का
आधा भाग यानी 1/2 भाग है। इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका कभी आपस में मिले हुए थे। बाद में महाद्वीपीय विस्थापन के कारण या फिर कहें प्लेट टेक्टोनिक्स जो सिद्धांत है उसके हिसाब से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। जिस भी वजह से हुआ हो, महाद्वीपों का जब विस्थापन होता है तो ये महाद्वीप अलग अलग हो गए और इस तरह का जो है अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। आंध्र महासागर दक्षिण में सर्वाधिक चौड़ा है। 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर इसकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 5920 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा की ओर यह निरंतर पतला होता चला गया है। साउर रॉक अंतरीप तथा लाइबेरिया तट के बीच इसकी चौड़ाई 2560 किलोमीटर ही है। उत्तर की ओर चौड़ाई इसकी पुनः बढ़ती जाती है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह चौड़ाई 4800 किलोमीटर हो जाती है। सुदूर उत्तर में यह पुनः संकरा हो जाता है, जहां पर नॉर्वेजियन सागर, डेनमार्क जलडमरू मध्य तथा डेविस की खाड़ी द्वारा इसका संबंध आर्कटिक सागर से हो जाता है। सीमांत सागरों तथा विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट के कारण आंध्र महासागर के समस्त क्षेत्रफल का 24% भाग 4800 मीटर से कम गहरा है। अब है कि आंध्र महासागर के नितल में उच्चावच की बात करें तो इसको 4 प्रमुख रूप में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो ये 4 प्रमुख रूप जो होगा वह क्या होगा? पहला है महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा है मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रीज, और तीसरा है द्रोणी बेसिन्स, और चौथा है महासागरीय गर्त डिप्स। तो ये 4 जो है इसके नितल का उच्चावच की अलग अलग जो है वो विशेषता है, इसकी संरचना में है। तो आज जो चर्चा करने जा रहा हूँ 2 टॉपिक पर करूँगा। महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसको बोला जाता है। महाद्वीपीय मग्न तट को कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जाता है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में आपको बता दूं। मग्न तट जो होता है, थोड़ा सा चर्चा मैं कर दूं, जहां पर महाद्वीप खत्म होता है और महासागर मिलता है, वहीं पर जो महाद्वीपीय ढाल नीचे की ओर महासागर में जाता है उसी को महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। ये इसका कुछ भाग जो है वह महासागर के जल से ढका भी होता है। अधिकांश भाग जो है वो ढका होता है, कुछ भाग बाहर निकला हुआ होता है। अब ये मग्न तट आपने जाना, अब आइए कि अटलांटिक महासागर के मग्न तट के बारे में जाने। तो मग्न तट आंध्र महासागर के दोनों तटों पर पर्याप्त विस्तृत है। कहीं पर इनकी चौड़ाई 80 किलोमीटर से अधिक हो जाती है, तो कहीं पर यह 2 से 4 किलोमीटर ही रह जाती है। उदाहरण के लिए बिस्के की खाड़ी से उत्तमासा अंतरीप यानी कैप ऑफ गुड होप के बीच अफ्रीका का मग्न तट तथा 5 डिग्री दक्षिण से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच ब्राजील का मग्न तट सकरा हो गया है। इसके विपरीत उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोप के मग्न तट 240 से 400 किलोमीटर तक चौड़े हैं। न्यूफाउंडलैंड जहां ग्रांड बैंक है
तथा ब्रिटिश द्वीप जहां डॉगर बैंक है के चारों ओर विस्तृत मग्न तट मिलते हैं। ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड के मग्न तट भी चौड़े हैं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बाहिया ब्लैंका तथा अंटार्कटिका के बीच चौड़े मग्न तट मिलते हैं। अटलांटिक महासागर के मग्न तटों पर कई सीमांत सागर तथा असंख्य द्वीप मिलते हैं। मग्न तट स्थित सीमांत सागरों में हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, डेविस जलडमरू मध्य, डेनमार्क जलडमरू मध्य आदि प्रमुख हैं। अटलांटिक महासागर के आंतरिक सागरों में कैरिबियन सागर तथा भूमध्य सागर प्रमुख है। मग्न तट स्थित द्वीपों में ब्रिटिश द्वीप, न्यूफाउंडलैंड, पश्चिमी द्वीप समूह, चाप, आइसलैंड, बरमूडा, सेंट हेलेना, ट्रिनिडाड, फॉकलैंड, शटलैंड, दक्षिण अर्कनीज, जॉर्जिया, सैंडविच, कनारी, कैप वर्डे आदि प्रमुख हैं। तो ये इनका अटलांटिक महासागर का महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में मैं बताया। अब जो इसका मैं बताऊंगा वो है मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रीच। तो मध्य अटलांटिक कटक जो है उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक एस अक्षर के आकार में 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है तथा कहीं भी सागर तल से 4,000 मीटर से नीचे नहीं जाता है। यद्यपि यह कटक कभी पश्चिम तो कभी पूर्व की ओर झुक जाता है, परंतु इसकी मध्यवर्ती स्थिति सदा बनी रहती है। भूमध्य रेखा के उत्तर इस कटक को डॉल्फिन उभार तथा दक्षिण में चैलेंजर उभार के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच इस कटक को विविल टॉमसन कटक कहते हैं। ग्रीनलैंड के दक्षिण में कटक चौड़ा हो जाता है जिसे टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इस कटक की शाखा न्यू फाउंडलैंड उभार के नाम से अलग न्यू फाउंडलैंड तट तक चली जाती है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण मध्यवर्ती कटक से एक शाखा अलग होकर अजोर उभार के नाम से अजोर तट की ओर जाती है। भूमध्य रेखा पर सिएरा लियोन उभार उत्तर पूर्व की ओर तथा पारा उभार उत्तर पश्चिम की ओर मध्यवर्ती कटक की दो शाखाओं के रूप में चले जाते हैं। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास इस कटक की एक शाखा वॉल्विस कटक अफ्रीका के मग्न तट की ओर तथा दूसरी शाखा रायो ग्रैंडी उभार के नाम से दक्षिणी अमेरिका की ओर उन्मुख हो जाती है। अब है मध्यवर्ती कटक का अधिकांश भाग जलमज्जित है, फिर भी कई चोटियां सागर को चीर करके ऊपर दृष्टिगत होती हैं। ओजोर्स का पीको द्वीप सर्वोच्च है जो सागर तल से 7,000 से 8,000 फीट ऊपर उठा हुआ है। तो छात्रों, आज मैं आपको बताया कि आंध्र महासागर के नितल का उच्चावच के बारे में चर्चा करते हुए सबसे पहले आंध्र महासागर का आपको सामान्य परिचय दिया, फिर आपको इसके 4 प्रमुख नितल जो के उच्चावच की जो विशेषता है उसमें एक बताया महाद्वीपीय मग्न तट और दूसरा बताया आपको मध्य अटलांटिक कटक के बारे में चर्चा किया। तो उम्मीद करता हूं छात्रों कि आज का जो क्लास हुआ इस क्लास से आप भलीभांति लाभान्वित हुए होंगे, आप इसको समझ गए होंगे और आप इसको जो है एक नोट्स के रूप में तैयार करेंगे और जो भी संशय होगा वो आप या तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे
या फिर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज करेंगे तो मैं इस डाउट को क्लियर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर इसके अगले भाग को लेकर के। तब तक के लिए स्वाध्याय करते रहिए और घर में सावधानी से रहिए, सतर्क रहिए और मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।